everyone, welcome back to my channel. Today we will study the different groups of kingdom fungi known as Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes and Deuteromycetes. These groups of fungi is divided into four parts on the basis of their modes of nutrition, habitat and modes of reproduction and the types of hyphae. Okay, habitat on the basis of habitat, modes of nutrition and modes of reproduction and the hyphae type of hyphae septate और aseptate. Okay, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फाइकोमाइसिटीज. ज़्यादातर फाइकोमाइसिटीज के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी फंगस हैं, इनका जो हैबिटेट होता है वो क्या होता है, एक्वाटिक होता है. जहाँ पर गीला रहता है या फिर पानी वगैरह में, वहाँ ये सब फाइकोमाइसिटीज के जितने भी फंगस है वहाँ पे रहते हैं. ठीक है, जैसे जहाँ पर डिकेइंग वुड्स हो गया, मतलब सड़ी हुई लकड़ियाँ हो गई, वहाँ पर ये ग्रो होता है. ठीक है, कुछ डैम प्लेसेस पे जहाँ पे ह्यूमिड है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे ये ग्रो होता है. और एक एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा है इसमें, ऑब्लिगेट पैरासाइट है. ये क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट. इसका क्या मतलब है कि जितने भी फाइकोमाइसिटीज के जितने भी फंगस रहते हैं वो सब क्या होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं. क्यों? क्योंकि वो अपने लाइफ साइकिल जो है वो एक होस्ट के बिना वो कंप्लीट नहीं कर सकते. उसी चीज़ को कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट. ठीक है, अब इनके जो जितने भी फाइकोमाइसिटीज के माइसीलियम्स रहते हैं, अभी मैंने उस दिन बताया था हाइफी क्या होता है. हाइफी ये एक लॉन्ग स्लेंडर बॉडी रहता है और इसके जो ये नेटवर्क रहते हैं, जब ढेर सारे हाइफी नेटवर्क जैसा कुछ फॉर्म कर लें तो उसको क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं. ठीक है, अब जो इनका जो माइसीलियम था वो दो तरीके का था, एक सेप्टेट था और दूसरा क्या था, एसेप्टेट था. है ना, सेप्टेट में क्या था, डिविजन्स थी, डिविजन्स होती थी. और एसेप्टेट में नो डिवीजन, नो डिवीजन. और एसेप्टेट को और क्या कहते हैं, कोनियोसाइटिक हाइफी. ठीक है, जिन लोगों ने अभी पीछे के वो लेक्चर नहीं देखा है वो जाके पहले देख लें तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो इनका जो ये माइसीलियम रहता है वो क्या रहता है, एसेप्टेट रहता है. एसेप्टेट मतलब इसमें डिविजन्स नहीं होती हैं और इसको और क्या कहते हैं, कोनियोसाइटिक. ठीक है, और ये एसेप्टेट है तो इसका मतलब क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है ना. इसका ये जैसे ये एक हाइफी है तो ये इसमें डिविजन्स नहीं रहेंगे, ये एक दो मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड रहेगा, ये सब न्यूक्लियस है. ठीक है, इसमें कोई डिविजन्स नहीं होगा, इसीलिए इसको कहेंगे एसेप्टेट. ठीक है, अब फाइकोमाइसिटीज का जो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है वो क्या है, एसेक्सुअल. ये कैसे रिप्रोड्यूस करता है, एसेक्सुअली. ठीक है, एसेक्सुअली इसका रिप्रोडक्शन है. वो भी कौन सा स्पोर्स, इसमें एसेक्सुअल में कौन सा स्पोर्स लगता है, जू स्पोर्स लगता था या फिर स्पोरेंजियो स्पोर्स लगता था, है ना. तो इसमें कौन सा है, जू स्पोर्स. और ये जू स्पोर्स जो है वो मोटाइल है, मतलब ये मूव कर सकता है. ठीक है, इसमें जो स्पोर रहेगा एसेक्सुअली में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर्स रहेगा वो जू स्पोर्स रहेगा. ठीक है, और वो मोटाइल मूवमेंट कर सकता है. और एक है एप्लानोस्पोर्स, एप्लानो स्पोर्स, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये स्पोर है. ठीक है, तो और ये तो हो गया, जू स्पोर क्या है, मोटाइल है, लेकिन एप्लानोस्पोर क्या है, वो नॉन मोटाइल है, नॉन मोटाइल, ये मूव नहीं कर सकता. ठीक है,
अब जो स्पोर्स और एप्लानोस्पोर्स ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं, वो स्पोरेंजियम से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। एक पिक्चर शो कर रही हूँ, ठीक है। दीज टू स्पोर्स, जू स्पोर्स एंड एप्लानोस्पोर्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, आर प्रोड्यूस्ड इन द स्पोरेंजियम, आर प्रोड्यूस्ड इन द स्पोरेंजियम, ठीक है। अब ये जो स्पोर्स जो है वो कैसे फॉर्म होता है, जैसे दो गैमीट्स आए, वो फ्यूज हुए तो ये फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। जो स्पोर्स इट इज फॉर्म बाय, जो स्पोर्स इट इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स, ठीक है। ये जू स्पोर्स कहाँ से फॉर्म हुआ है, जब दो गैमीट्स आपस में फ्यूज हुए हैं तो ये जू स्पोर्स फॉर्म हो गया है, ठीक है। अब अगर जैसे ये जो गैमीट्स हैं, जैसे ये एक गैमीट है और एक गैमीट ये है, अगर ये दोनों ही गैमीट अगर सेम है ना, मॉर्फोलॉजिकली मतलब दिखने में ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, है ना, तो इनको क्या कहेंगे, आइसोगैमस कहेंगे, ठीक है। अगर सेम है इनकी मॉर्फोलॉजी, सेम मॉर्फोलॉजी ऑफ गैमीट्स, मॉर्फोलॉजी ऑफ दीज टू गैमीट्स, ओके, तो उसको क्या कहेंगे, आइसोगैमस कहेंगे, आइसोगैमस, ठीक है। ये दोनों गैमीट्स हैं, ठीक है, ये दोनों गैमीट्स हैं, ठीक है। अब इनका अगर ये दोनों तो बात हो गई, आइसोगैमस किसे कहते हैं, जब जो गैमीट्स अगर दोनों की मॉर्फोलॉजी अगर सेम है तो उसको कहेंगे आइसोगैमस, ठीक है। अगर डिफरेंट मॉर्फोलॉजी है तो उसको क्या कहेंगे, एन आइसोगैमस, ठीक है। ये अगर यही डिफरेंट डिफरेंट मॉर्फोलॉजी ऑफ द टू gametes is known as एन आइसोगैमस, ठीक है, एन आइसोगैमस। और एन आइसोगैमस को और क्या कहते हैं, ऊगैमस, ऊगैमस, ठीक है। अब यहाँ पे और एक एग्जाम्पल है इसका, ये तो हो गई यहाँ पे फाइकोमाइसिटीज, इसको इतना ही एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और एनसीईआरटी में बस एग्जाम्पल याद करने की ज़रूरत ज़्यादा है। एग्जाम्पल इसमें कौन कौन से एक एग्जाम्पल आएंगे, जैसे एक है म्यूकर, एक है राइजोपस, और एक क्या है, एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो क्या है, जो मैंने कल एक एग्जांपल दिखाया था, मस्टर्ड पर जो फंगस लग जाता है उसको कहते हैं एल्ब्यूगो, उसको कहते हैं। तो ये क्या है, पैरासिटिक है, ये एल्ब्यूगो क्या है, पैरासिटिक फंगी है, पैरासिटिक फंगी, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई। क्या है, सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज का हैबिटेट क्या है, एक्वाटिक है, डिकेइंग वुड, सड़े गले पत्तों में या लकड़ियों में, वहाँ पर इनका हैबिटेट है। और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट का क्या मतलब है कि ये अपना लाइफ साइकिल बिना किसी होस्ट के ये लोग कंप्लीट नहीं कर सकते, ठीक है। और इनकी जो माइसीलियम रहेगी वो एसेप्टेट रहेगी, मल्टीन्यूक्लिएटेड रहेगा, क्योंकि इसमें कोई डिविजन्स नहीं है, तो यहाँ पे ढेर सारे न्यूक्लियस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इनका जो मोड्स ऑफ मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, एसेक्सुअली है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो इसका ये जो स्पोर्स होंगे वो क्या होंगे, जू स्पोर्स, और एक क्या है, एप्लानोस्पोर्स। जू स्पोर्स वो मोटाइल रहेगा और एप्लानोस्पोर्स नॉन मोटाइल रहेगा, ओके। जब
जू स्पोर्स का यहाँ पे अब प्रोडक्शन दिखा रहा है। प्रोडक्शन कैसे होता है, जब आपस में दो गैमीट्स मिलते हैं तो जू स्पोर्स और एप्लानोस्पोर्स का प्रोडक्शन होता है, और इनका जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पर होता है, स्पोरेंजियम में होता है। ठीक है, अब जब दो गैमीट्स अगर सेम है ना, तो उसको क्या कहेंगे, आइसोगैमस कहेंगे। अगर डिफरेंट है तो एनाइसोगैमस या फिर ऊगैमस कहेंगे। और इस एग्जाम्पल क्या है, म्यूकर, राइजोपस, एल्ब्यूगो, जो कि पैरासिटिक फंगी है। ठीक है, एनसीईआरटी में बस इतना ही दिया है। याद करने वाली बस इतनी सी बात है कि यहाँ पे जू स्पोर्स क्या है, मोटाइल है, एप्लानोस्पोर्स क्या है, नॉन मोटाइल है। ठीक है, और इसको ये एग्जाम्पल याद करने की ज़रूरत है, बाकी सब वही है। ठीक है, आगे के 3 ग्रुप एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।